कर्नाटक के बाद एमपी के स्कूलों में हिजाब बैन, शिक्षा मंत्री का बयान, स्कूलों में लागू होगी ड्रेस कोड, हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं। आरिफ मसूद बोले, प्रतिबंध होने पर होगी आर पार की लड़ाई। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आज, नए खनिज नियम को मिल सकती है मंजूरी। इसके साथ अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए नए नियम को भी मिल सकती है मंजूरी। छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरक का संकट, केंद्र सरकार ने राज्य कोटे में की 40% की कटौती। अब तक 3,20,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद ही मिल पाई। बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट और सीआरपीएफ के 4 जवान घायल, 3 जवान रायपुर रेफर, सर्चिंग पर निकले थे जवान। इंदौर में चलती ट्रेन में चढ़ रही थी महिला, पैर फिसला तो नीचे गिरी, महिला की मौके पर मौत। नर्मदा जयंती पर नर्मदापुरम में महोत्सव, पत्नी के साथ सीएम शिवराज ने की महाआरती। कहा, नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, नर्मदा के तटों पर प्राकृतिक खेती होगी। एमपी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर, कोरोना संक्रमित भी दे सकेंगे परीक्षा, केंद्रों पर ही बनेंगे आइसोलेशन रूम, दिव्यांगों के लिए होंगे अलग इंतजाम। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1300 नए मरीज मिले। मंगलवार को कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई। रायपुर में 212, धमतरी में 183 नए केस। नर्मदा जयंती के मौके पर निर्झरणी महोत्सव का आयोजन, 11 जिलों में मां नर्मदा के किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नर्मदा जयंती पर नर्मदापुरम में महोत्सव, जगमगा उठा सेठानी घाट। पत्नी साधना सिंह के साथ सीएम शिवराज ने नर्मदा जी का पूजन किया। एमपी में गांव का जन्मदिन मनाने का आगाज हुआ। नर्मदा जयंती पर जैत से सीएम शिवराज ने की शुरुआत, बोले प्रदेश के हर गांव में मनेगा गौरव दिवस। कर्नाटक के बाद एमपी के स्कूलों में हिजाब पर बैन, मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, स्कूलों में लागू होगा ड्रेस कोड, हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं। आरिफ मसूद ने कहा, प्रतिबंध होने पर होगी आर पार की लड़ाई। स्वयं सहायता समूहों को सीएम शिवराज की 300 करोड़ की सौगात, आजीविका मिशन से 40 लाख परिवारों को फायदा। सीएम ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से संवाद किया। छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार कार का कहर, कार की चपेट में आने से एएसआई और आरक्षक घायल। 100 की स्पीड में दुकान में जा घुसी कार। छत्तीसगढ़ के उर्वरक मांग में केंद्र ने कर दी 45% की कटौती। 45% की कटौती में हुई प्रदेश में उर्वरक की कमी। छत्तीसगढ़ ने मांगा था 7,50,000 मीट्रिक टन उर्वरक। जगदलपुर में बीजेपी के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार, पीएम आवास देने के नाम पर अवैध वसूली का लगा रहे आरोप, कांग्रेस पार्षद की गिरफ्तारी की कर रही मांग। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे थाने में सौंपा ज्ञापन, एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार डरी हुई है, सरकार आंदोलन वापस लेने का दबाव बना रही है, सभी जिलों में कांग्रेस नेताओं ने अवैध वसूली की है। छत्तीसगढ़ में इस साल भी टूटा धान खरीदी का रिकॉर्ड, समर्थन मूल्य पर 98 लाख मीट्रिक टन हुई धान की खरीदी। प्रदेश के 21,77,000 किसानों ने बेचा धान, सरकार ने धान खरीदी को बताया सफल। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के छात्र अपने ही स्कूल में देंगे एग्जाम, ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षा। एग्जाम के लिए बनाए गए 6,700 परीक्षा केंद्र। जगदलपुर में बीजेपी के 100 कार्यकर्ता गिरफ्तार, पीएम आवास देने के नाम पर अवैध वसूली का लगा रहे आरोप, कांग्रेस पार्षद की गिरफ्तारी की कर रही मांग। पूर्व सीएम रमन सिंह पूर्व सांसद लखन सिंह के साथ पहुंचे कवर्धा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम और लखन सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। कोंडागांव में बीजेपी को झटका, अपने ही नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए बीजेपी पार्षदों ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव।
राजनांदगांव में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना पहुंचकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। कोतवाली थाना प्रभारी ने सौंपा ज्ञापन। बालोद में शादी से पहले महिला बाल विकास की टीम ने दी दबिश। पंचायत जनप्रतिनिधि और महिला बाल विकास टीम ने पुलिस के साथ मिलकर रुकवाया बाल विवाह। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने एक विवाहिता की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की धाराओं में मामला दर्ज किया। संबलपुर डिवीजन के डीआरएम प्रदीप कुमार ने बेलसोंडा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम, रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों और रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। जबलपुर में छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने की शर्मनाक घटना के पीड़ितों को अब तक नहीं मिली मुआवजे की राशि। विरोध में परिजनों ने किया प्रदर्शन। रायगढ़ जिले के तमनार में ट्रक ने विद्युत पोल को मारी टक्कर। ठोकर पड़ने से बिजली का पोल हुआ क्षतिग्रस्त। तमनार नगर की विद्युत सप्लाई बाधित हुई। सूरजपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत की गिरफ्तारी की मांग की। अंबिकापुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। मुरैना में पुलिस ने 200 लीटर कच्ची शराब जब्त की। अवैध शराब के कारोबार से जुड़े 3 आरोपी गिरफ्तार। बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ के 4 जवान हुए घायल। 3 जवानों को रायपुर लाया गया। सर्चिंग पर निकले थे जवान। बीजापुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल 3 जवानों को रायपुर लाया गया। सुकमा और दंतेवाड़ा में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। सुकमा में 7 वारंटी नक्सलियों ने किया सरेंडर। दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सीधी बाईपास में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, तो वहीं एक बाइक सवार घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। राजनांदगांव के चिखली क्षेत्र में युवक की धारदार हथियार से कर दी गई हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। बेमित्रा में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, 3 लोग घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। खंडवा जिले के खालवा में 10 साल की मूक बधिर बच्ची से दुष्कर्म किया गया। मामले में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग युवती से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने कृष्णा साहू के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। सागर के सदर बाजार में दिन दहाड़े जिंदा जलाने के सनसनीखेज मामले में 5 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 1 बरी। बिलासपुर में टहलते वक्त ग्रामीण को गाड़ी ने मारी टक्कर। मौके पर ही बुजुर्ग की मौत। मामले की जांच जारी। खंडवा के खालवा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। लड़की के घर के पड़ोस में रहता था आरोपी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक, एमपीसी बैठक के नतीजे 10 फरवरी को आएंगे। पहले ये बैठक 7 से 9 फरवरी तक होनी थी, लेकिन लता मंगेशकर के निधन की वजह से एमपीसी की बैठक एक दिन टल गई। रिजर्व बैंक की नई मौद्रिक नीति में रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी संभव है, ताकि बाजार से अतिरिक्त नकदी कम हो। अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान में लापता सैन्यकर्मियों की तलाश जारी। 6 फरवरी को आए एवलांच में 7 जवान लापता हो गए। अब हवाई यात्रा करना हो सकता है सस्ता। सरकार ने संकेत दिया है कि ईंधन की कीमत में कटौती हो सकती है। मसालों के भाव ने छुए आसमान। 1 महीने में हल्दी, जीरा, धनिया और अन्य मसालों की कीमतों में 25% का उछाल आया।
अब नए लेआउट में दिखेगा। जीमेल ऐप पर मेल के साथ चैट स्पेस और मीट का ऑप्शन मिलेगा। यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा। व्हाट्सएप पर आया नया फीचर अपडेट। गैलरी में नहीं दिखेंगे फोटो और वीडियो कैप्शन का भी नहीं नया तरीका देखने को मिलेगा। बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करेंगे। सीएम शिवराज की बैठक आज होने वाली है, कैबिनेट बैठक आज होने वाली है और आपको बता दें कि नए खनिज नियम को मंजूरी मिल सकती है। अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए नए नियम को भी मंजूरी मिल सकती है। भंडारण पर कार्रवाई के लिए नए नियम को भी मंजूरी मिल सकती है। तो तमाम प्रस्ताव होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। उनमें से अवैध उत्खनन पर कार्रवाई के लिए नए नियम को मंजूरी मिल सकती है। सदफ का रुख करते हैं। सदफ, तमाम प्रस्तावों पर आज विचार किया जाएगा और साथ ही चर्चा भी आज तमाम प्रस्तावों पर की जाएगी। बिल्कुल, और आज मुहर भी इन प्रस्तावों पर लगाई जाएगी। शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। चर्चा होने के बाद शिवराज कैबिनेट की उन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। अगर हम मुख्य प्रस्तावों की बात करें कि क्या कुछ वो प्रस्ताव होने वाले हैं जो इस बैठक में रखे जाएंगे। नए खनिज नियम लागू करने को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। नई खनिज नीति यहाँ पर लाई जाएगी, नए नियम बनाए जाएंगे। इसके अलावा अवैध उत्खनन और भंडारण पर कार्रवाई करने के नियम भी शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद अगर मंजूरी मिलती है तो नए नियम बनाए जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से अवैध उत्खनन होता है, चाहे रेत की हम बात करें या फिर भंडारण की कार्रवाई होती है, उस पर किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाना है, सख्त नियम बनाए जाना है, इसको लेकर आज एक नया प्रस्ताव रखा जाएगा जिस पर मोहर शिवराज कैबिनेट की लग सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अवैध उत्खनन और भंडारण में जो रॉयल्टी होती है उसे 15 गुना बढ़ाने को लेकर यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाएगा। क्योंकि पर्यावरण को क्षति पहुँचती है तो उसके रूप में यहाँ पर पैसे देना होंगे। 15 गुना की यहाँ पर रॉयल्टी बढ़ाई जा सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रस्ताव है। ये तमाम बिंदु होने वाले हैं इन प्रस्तावों के जिस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद आगे की मोहर लगाई जाएगी। एक और जो है कि भोपाल और सीहोर में औद्योगिक केंद्र स्थापित करने को लेकर भी यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा जाना है। इस पर भी माना जा रहा है कि शिवराज जो है मंजूरी दे सकते हैं, हरी झंडी दिखा सकते हैं। यानी कि ये तमाम नए नियम होने वाले, नए प्रस्ताव होने वाले हैं जिसमें खनिज नियम को लेकर नीति बनेगी तो कार्रवाई को लेकर भी अलग से नियम कायदे बनाए जाएंगे जिस पर आज बैठक होनी है, प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिस चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। ठीक है सदफ, आप नजर बना के रखिएगा खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। चलिए अब रायपुर से आ रही खबर का रुख करेंगे। क्योंकि राजेश मूणत के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसका जो मुद्दा है वो फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। घटना के विरोध में बीजेपी महाधरना करने वाली है। बीजेपी ने बैठक में रणनीति बनाई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है पूर्व मंत्री से दुर्व्यवहार और कांग्रेस का अघोषित आपातकाल। इसको लेकर यहाँ पर रणनीति जो है वो बनाई गई है। घटना के विरोध में बीजेपी का महाधरना रहने वाला है। भोपाल के तुलसी नगर स्थित संस्कार भारती के गेस्ट हाउस में एक स्टूडेंट का शव मिला है। मामले का खुलासा तब हुआ जब संघ के 2 पदाधिकारी गेस्ट हाउस पहुंचे। मृतक का नाम आनंद त्रिपाठी है जो 17 जिले का रहने वाला था और यहां बीयू से योगा की पढ़ाई कर रहा था। शनिवार रात वो अपने परिजन से वीडियो कॉल पर आखिरी बार बात उसने की थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में महिला की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसला और महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गई। हादसे के बाद महिला को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया क्योंकि वो घायल हो गई थी, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। घटना का वीडियो भी अब सामने आ गया है। इंदौर में बदसलूकी के आरोप में युवती ने शख्स की सरेआम धुनाई कर दी। मामला भंवरकुआं थाना इलाके का है। आरोपी की पहचान जिम संचालक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के वाहन से टक्कर हो गई थी। विवाद बढ़ता देख मौके पर तमाशबीन लोगों की भीड़ जुट गई। उधर भीड़ देखकर मौके पर पहुंची पुलिस। घटना का मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो भी बना लिया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है।
नहीं मारा मारा नहीं मारा एक दिन धुन चालक अपनी बाइक को जो है वो तेजी और लापरवाही से चला रहा था और इसी दौरान उसने छात्रा को जो है ना टक्कर मारी, जिस पर से उसने छात्रा के साथ विवाद किया और पहले उसने जो है वो छात्रा के साथ गाली गलौज से मारपीट की। इस पर से थाना बहुरुआ पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साथ ही साथ जो है वो उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। नीमच के दारू गांव में लूट की कोशिश कर रहे दो आरोपी लोगों के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद लोगों ने दोनों आरोपियों को खंबे से बांधकर उनकी पिटाई की। आरोपियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक 4 आरोपी दुकानदार से पैसे लूटने की कोशिश कर रहे थे, मगर दुकानदार के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर 2 आरोपी वहां से फरार हो गए, मगर 2 भीड़ के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। राजगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। जबलपुर जयपुर नेशनल हाईवे राजगढ़ रोड पर बीएसएनएल के पुराने दफ्तर के सामने यह हादसा हुआ, जहां ऑटो सवार 6 लोग घायल हुए हैं। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ घायल हालत में मिला। घायल बाघ करीब 1 साल का है और उसके शरीर पर कई गंभीर चोट है। पार्क प्रबंधन के मुताबिक पास में ही एक बाघिन देखी जाने से आपसी संघर्ष का मामला दिख रहा है। घायल बाघ को बेहतर इलाज के लिए मुकुंदपुर जू भेजा गया है। आज प्रातः गश्ती दल को गढ़पुरी बीट के कक्ष क्रमांक 369 के पास राजस्व क्षेत्र में फेंसिंग के अंदर एक नर बाघ शावक घायल अवस्था में दिखाई दिया, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए चेन लिंक फेंसिंग काट के रेस्क्यू बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू दल द्वारा शावक का रेस्क्यू किया गया। खंडवा में एक अनोखी बारात देखने को मिली, जहां दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा था और उसके बाद बैलगाड़ी पर दुल्हन को अपने साथ घर ले आया। इस अनोखी बारात का वीडियो वायरल होने के बाद अब ये चर्चा का विषय बनी हुई है। छिंदवाड़ा से परासिया रोड पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों को एक कार चालक ने रौंद दिया, जिसमें दोनों पुलिसकर्मी को गंभीर चोट आ गई। बता दें कि बैरिकेड पर 2 पुलिसकर्मी तैनात थे, जिन्हें एक तेज रफ्तार कार ने स्टापर तोड़ते हुए टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। पूरी घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस वालों ने कार को रोकने का इशारा किया था, लेकिन कार चालक ने बैरिकेड को तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ा दी। घटना के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जो तुरंत भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन अन्य पुलिस वालों ने उन 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक ये चारों लड़के किसी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। मुरैना जिले की पहचान पान सिंह तोमर की कहानी से हर कोई वाकिफ है। कैसे एक फौजी ने सिस्टम की तानाशाही और नाइंसाफी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाया था और बागी हो गए थे। कुछ ऐसा ही मामला ग्वालियर कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान सामने आया, जब एक रिटायर्ड फौजी ने कलेक्टर को चेतावनी दे डाली। रिटायर्ड फौजी ने कहा कि उसे अपने परिवार के हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब बंदूक उठानी पड़ेगी, जिसे सुनकर कलेक्टर के भी होश उड़ गए। जिसके बाद उन्होंने फौरन क्षेत्रीय एसडीएम को मामले की पूरी जांच कराने के आदेश दिए और दोषियों को उनके चैम्बर में हाजिर करवाने का आदेश दिया। दरअसल लाल टिपारा गौशाला के पास रहने वाले रिटायर्ड फौजी रघुनाथ सिंह तोमर पिछले काफी समय से अपने जमीन विवाद को लेकर परेशान चल रहे थे। कई बार प्रशासन से मदद मांगने पर भी उनकी मदद नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया।
अरविंद गुजर, भूपेंद्र बघेल, गंजू और एक यादव हैं जिनका नाम है जसवंत सिंह। इनके माध्यम से लिया था, जिसकी रजिस्ट्री अरविंद सिंह गुजर ने करी थी। अभी उस प्लॉट पे अतिक्रमण कर लिया गया है बदमाशों के द्वारा, जो कि इन्हीं के मिले हुए आदमी हैं। थाने में जाता हूं तो उनके द्वारा ये बोला जाता है कि आप झगड़ा कीजिए, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। यानी कि प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा है और मेरे को यानी कि लोग बाग उस तरीके से मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी पान सिंह तोमर की तरह हरकतें करूं और हथियार उठाने में मजबूर हो जाऊं। पान सिंह तोमर तक बनने की उसको सलाह दे रहे हैं? नहीं, हमने उसको कल बोल दिया है, कब्जा कल उसको मिल जाएगा। क्या किस तरीके से? वो उन्होंने नोटरी से शायद कोई 2 लोगों को ज़मीन बेची थी, एक इनको बेची थी, किसी और को। तो जिसने नोटरी पे बेची थी ज़मीन, उस पर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इन लोगों को जिनके पैसे गए उनको ज़मीन का कब्जा दिलवा रहे हैं। मुरैना से सवारी बस पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया। बदमाशों ने यात्रियों से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग करके बदमाश जो है वहां से फरार होने की कोशिश भी करने लगे। बाइक पर आए थे हथियार बंद बदमाश। फायरिंग में बाल बाल बचे यात्री। देवरी गांव के पास की ये पूरी घटना। बालाघाट में किराए का कमरा देखने आए युवकों ने बुजुर्ग महिला पर तमंचे से हमला कर दिया। वार्ड नंबर 32 में रहने वाली बुजुर्ग विधवा महिला पर अज्ञात 3 युवकों ने प्राणघात हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि बुजुर्ग महिला ने हिम्मत नहीं हारी और उनसे डटकर मुकाबला किया। महिला ने बताया कि उसने हिम्मत नहीं हारी और आरोपियों से डटकर मुकाबला किया। यही वजह है कि आरोपी ना ही कोई लूट कर सके और ना ही उसकी जानमाल को कोई नुकसान पहुंचा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो उसने पहले मेरे को बंदूक ताना, तो मैंने कहा कि ये मेरे को बंदूक मार रहा है, क्योंकि मैंने उसके हाथ पे झटका मारी। तो वो कहता है मार मार बोलता है, तो मार बोला तो एकदम सी हवा किया, उसने वार किया। और मैं उस समय पूरी हिम्मत में आ गई कि अब तो मुकाबला करना पड़ेगा अपनी जान। अच्छा, वो आप क्यों मारना चाहते थे? ये समझ में नहीं आया। कमरा देखने उसके द्वारा बयानों में भी बताया गया है कि 3 अज्ञात लोग मकान किराए के नाम से आए थे मेरे पास। इनको मकान अंदर जाके दिखाया भी था और उन्हीं ने 3 लड़कों ने एक दूसरे से पकड़ के मुझे और पीछे से किसी बंदूक जैसी नुकीले हथियार से मारना पीटना बताया गया है, जिससे उनके सिर में चोटें आई हैं। इनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है, मल्टीपल इंजरी आई हुई है और CT स्कैन भी कराया है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है।